एक बेहतर ज़िंदगी जीने के लिए यह स्वीकार करना ज़रूरी है कि सब कुछ हर किसी को नहीं मिलता। लोग कहते हैं कि माफ़ कर देना चाहिए, मगर इंसान की गलतियाँ माफ़ की जाती है, चालाकियाँ नहीं। ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लोगों की तो आदत होती है सामने सलाम और पीठ पीछे बदनाम करने की। जीवन में सख्त होना भी ज़रूरी है। लोग भी जानते समंदर खारा अगर नहीं होता। उन लोगों को कभी ना भूले जिन्होंने आपका साथ तब दिया जब आपके पास कोई नहीं था। सारी उम्र तो किसी ने जीने की वजह नहीं पूछी, लेकिन मौत वाले दिन सबने पूछा कि कैसा मरा। खुद की नज़र में अपना किरदार साफ रख। दुनिया क्या कहती है बेवजह इस पर ध्यान ना रख। केवल पैसों से आदमी धनवान नहीं होता। असली धनवान वह जिसके पास असली सोच, मधुर व्यवहार और सुंदर विचार होते हैं। कभी किसी की भावनाओं के साथ मत खेलो। हो सकता है आप यह खेल जीत जाए, पर यह पक्का है कि उस इंसान से आप हमेशा के लिए हार जाओगे। आप कितने भी अच्छे इंसान क्यों ना हो, आप हमेशा किसी की कहानी में बुरे जरूर होते हैं। वक्त भी हैरान है कि इतना जल्दी मैं भी नहीं बदलता जितना जल्दी अब लोग बदल रहे हैं। कोई तराजू नहीं होता रिश्तों को बदलने के लिए। परवाह बताती है कि ख्याल का पलड़ा कितना भारी है। किसी भी व्यक्ति की सहनशीलता एक खींची हुई रबड़ की तरह होती है। एक सीमा से ज़्यादा खींचे जाने पर उसका टूटने का तय है। इतिहास कहता है कि कल सुख था, विज्ञान कहता है कि कल सुख होगा, लेकिन धर्म कहता है कि अगर मन सच्चा और दिल अच्छा है तो हर रोज सुख होगा। आदत थी मेरी सबसे हंसकर बोलना, मेरा शौक ही मुझे बदनाम कर गया। एक झूठ 100 झूठ बुलवाएगा, परंतु तुम सच बोलना, क्योंकि समझने वाला समझ जाएगा। तारीफों के मोहताज नहीं होते सच्चे लोग, क्योंकि असली फूलों पर कभी इत्र नहीं लगाया जाता। कोई तुम्हारे लिए दरवाज़ा बंद कर दे तो उसे एहसास दिलवा दो कि कुंडी दोनों तरफ से होती है। जो बुरा लगे उसे त्याग दो, फिर चाहे वह विचार हो, कर्म हो या मनुष्य। डल जाती है हर चीज़ अपने वक्त पर। बस एक प्यार है जो कभी बूढ़ा नहीं होता। जीवन में ज़्यादा रिश्ते होना ज़रूरी नहीं है, पर जो रिश्ते हैं उनमें जीवन होना ज़रूरी है। सच के लिए लड़ने का हुनर सीख लो, क्योंकि कुछ सांपों के डर से जंगल छोड़कर नहीं जाते। यह जिंदगी है। पीठ पीछे छुरा मारने वाले को निर्दोष और भरोसा करने वालों को दोस्ती मानते हैं। ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लोगों की तो आदत होती है सामने सलाम और पीठ पीछे बदनाम करने की। समय यही सिखाता है कि ज़िंदगी किसी का इंतज़ार नहीं करती और ना ही किसी के लिए रुकती है। कोई नहीं देगा तेरा साथ, यह तुझे लड़ना भी खुद है और संभलना भी खुद है। सिर्फ एक वादा अपने आप से ज़िंदगी भर निभाना, जहाँ तुम गलत ना हो वहाँ सर मत झुकाना। उस आज्ञा का पालन कभी मत करना जो आपके भीतर से ना आती हो। जब तक किसी बात की पूरी जानकारी ना हो तब तक मौन ही रहना उत्तम है, क्योंकि अधूरा सत्य पूरे झूठ से कई गुना ज़्यादा खतरनाक होता है। जो अपना ना हुआ उस पर कभी हक ना जताना, और जो समझ ना सके उसे कभी दुख ना बताना। जीवन एक प्रतिध्वनि है, जो आप जीवन को देते हैं सब कुछ वापस आता है। अच्छा बुरा झूठ सच सब कुछ। इसलिए आप दुनिया को आप अच्छा देने का प्रयास करें, फिर निश्चित ही सबसे अच्छा आपके पास आएगा। आप हर किसी के लिए महत्वपूर्ण नहीं हो सकते। इसका अर्थ ये नहीं है कि आप व्यर्थ हैं। जीवन में इतने व्यस्त हो जाए कि पछतावा, दुख, नफरत, डर के लिए समय ही ना बचे। याद रखिए, जीवन में खाली व्यक्ति ही सबसे ज़्यादा दुखी होता है। तुम्हारे दुख का कारण तुम हो, तुम्हारे सुख का कारण भी तुम हो, और दूसरों को दुख देने से तुम कभी सुख ना पाओगे। दूसरों को सताने से कभी उत्सव ना बना पाओगे। जीवन में अगर हम दूसरों की सफलता को स्वीकार नहीं करते तो वह ईश्वरीय बन जाती है, और अगर स्वीकार कर ले तो वही प्रेरणा बन जाती है।
जिस दिन हम यह समझ जाएंगे कि सामने वाला गलत नहीं है, सिर्फ उसकी सोच हमसे अलग है, उस दिन जीवन के सब कुछ समाप्त हो जाएगा। हर बार इंसान बुरा नहीं होता, कभी कभी उसका वक्त बुरा होता है। किसी को गलत समझने से पहले उसका हालत को समझो। कभी कभी शब्द और सोच भी दूरियां बढ़ा देती है, क्योंकि कभी हम समझ नहीं पाते और कभी कभी हम समझा नहीं पाते। अकेली सुई की फितरत सिर्फ चुभने की होती है, मगर धागे के साथ मिलते ही उसकी फितरत बदलकर एक दूसरे को मिलने की हो जाती है। अच्छी संगत का हमारे जीवन पर यही प्रभाव होता है। पैसा वही है जो पास में है, ताकत वही है जो हाथ में है, और अपने वही है जो साथ में है। अभिमान को आने मत दो, स्वाभिमान को जाने मत दो, क्योंकि अभिमान आपको उठने नहीं देगा और स्वाभिमान कभी गिरने नहीं देगा। क्रोध तब पुण्य बन जाता है जब वह धर्म और मर्यादा के लिए किया जाए। बहुत सी उलझनों का जवाब यही है, मैं अपनी जगह सही हूँ, वो अपनी जगह सही हैं। जिसको जो कहना है कहने दो, अपना क्या जाता है। ये तो वक्त वक्त की बात है और वक्त सबका आता है। जिंदगी को खुली किताब ना बनाओ, क्योंकि लोगों को पढ़ने में नहीं, पन्ने फाड़ने में ज़्यादा मज़ा आता है। जिंदगी में खुश रहना चाहते हो तो उन्हें भूल जाओ जो आपको भूल गए। रुलाया ना करो हर बात पर ए जिंदगी, जरूरी नहीं सबके किस्मत में चुप कराने वाले हो। ठीक हूँ या तो किसी से भी कह सकते हो, लेकिन परेशान हूँ या कहने के लिए कोई बहुत खास होना चाहिए। भाव संभलने से मन संभल जाता है, शब्द संभालने से वाणी संभल जाती है, और व्यवहार संभालने से रिश्ता संभल जाते हैं। अच्छे व्यक्तित्व, अच्छी सोच, अच्छे विचार वालों को हमेशा याद किया जाता है, मन में भी, शब्दों में भी और जीवन में भी। सब्र करो, कोई नज़रअंदाज कर रहा है तो करने दो, देखकर अनदेखा कर रहा है तो करने दो। बस याद रखना कि वक्त सबका आता है। अपनी अच्छाई पर इतना भरोसा रखो कि जो भी तुम्हें खोएगा एक दिन जरूर रोएगा। तराशिए खुद को इस कदर इस जहान में कि जो आपको पाया उसे नाज हो और जो खो दे उसे अफसोस हो। कोई भी रिश्ता अपनी मर्जी से नहीं जुड़ता, क्योंकि आपको कब, कहाँ और किससे मिलना है ये सिर्फ ऊपर वाला ही तय करता है। अगर मुस्कुराहट के लिए ईश्वर का शुक्रिया अदा नहीं किया तो आंखों में आए आंसुओं के लिए शिकायत करने का भी आपको कोई हक नहीं है। उम्र को हराना है तो शौक जिंदा रखो, दोस्त चंद रखो पर चुनिंदा रखो। उम्र को हराना है तो शौक जिंदा रखो, दोस्त चंद रखो और चुनिंदा रखो। प्रशंसा चाहे कितना भी करो, किंतु अपमान बहुत सोच समझ कर करो, क्योंकि अपमान वो ऋण है जो हर कोई अवसर मिलने पर ब्याज समेत चुकाता है। इंसान की संपत्ति ना तो दौलत है ना तो धन है, उसका संपत्ति तो उसका हंसता हुआ परिवार और संतुष्ट मन है। छोड़ देना अच्छा वो सवाल जिसका जवाब ना मिले, छोड़ देना अच्छा है वो रिश्ता जहाँ कदर ना हो। बुद्ध के संग सबके लिए खुले रहते थे, सब उनके शिष्य बनना चाहते थे। कुछ लोगों को तो बुद्ध सीधे अपने संग में शामिल कर लेते थे, तो कुछ को कहते थे तुम एक दिन रात के लिए शमशान में जाकर रहो।
इसी प्रकार एक व्यक्ति बुद्ध के पास आए और कहा, मुझे आप अपना शिष्य बनाएं। बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा, तुम्हें मेरा शिष्य बनने के लिए एक दिन पूरा श्मशान में बिताना होगा और तुम वहाँ जो कुछ भी सीखोगे मुझे आकर बताना, उसके बाद ही तुम संघ में शामिल हो पाओगे। वह व्यक्ति यह सुनकर घबरा गया। उसने बुद्ध से कहा, दिन में तो ठीक है, लेकिन रात में श्मशान में रहना खतरनाक है। बुद्ध ने कहा, कैसा खतरा? व्यक्ति ने कहा, वह भूत प्रेत होंगे, वह मुझे पकड़ लेगा। बुद्ध ने कहा, क्या तुमने भूत प्रेत देखे हैं? व्यक्ति ने कहा, नहीं, पर मैंने सुना है और कुछ लोगों को देखा है जिसमें भूत आ जाते हैं, वह अजीब अजीब हरकतें करते हैं। तब बुद्ध ने कहा, तो तुम्हारे पास ये सुनहरा अवसर है ये जानने का भी भूत प्रेत होते हैं या नहीं। तुम वहाँ एक रात गुजारो और फिर विश्लेषण करके बताना भूत प्रेत होते हैं या नहीं। अगर तुम्हें वह मिल गया तो तुम उनका विश्लेषण करना कि वह कैसे होते हैं, और अगर नहीं मिले तो तुम यह भी जान जाओगे कि वह नहीं होते। तुम घबराना मत, वहाँ जो भी घटना होगी तुम मुझे आकर बताना। व्यक्ति ने कहा, ठीक है गुरुदेव, अगर आप कहते हैं तो एक पूरा दिन और रात मैं शमशान में गुजार लूँगा। बुद्ध ने कहा, ठीक है, अभी तुम आश्रम में आराम करो और कल सुबह ही शमशान के लिए निकल जाना। बुद्ध ने अपने 4 शिष्यों को कहा कि ये व्यक्ति कल शमशान जाएगा। तुम उसके पीछे जाना और उन पर नज़र रखना, उसका ध्यान रखना, पर याद रहे उसे ये पता ना चले कि तुम उनके पीछे गए हो। अगले दिन वह व्यक्ति बुद्ध के पास गया और बोला, जैसे आपने कहा था, मैं शमशान के लिए निकल रहा हूँ। बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा, ठीक है, अब तुम जा सकते हो। बुद्ध के संग सबके लिए खुले रहते थे। सब उनके शिष्य बनना चाहते थे। कुछ लोगों को तो बुद्ध सीधे अपने संग में शामिल कर लेते थे, तो कुछ को कहते थे, तुम एक दिन रात के लिए शमशान में जाकर रहो। इसी प्रकार एक व्यक्ति बुद्ध के पास आए और कहा, मुझे आप अपना शिष्य बनाएं। बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा, तुम्हें मेरा शिष्य बनने के लिए एक दिन पूरा शमशान में बिताना होगा और तुम वहाँ जो कुछ भी सीखोगे मुझे आकर बताना, उसके बाद ही तुम संघ में शामिल हो पाओगे। वह व्यक्ति यह सुन घबरा गया। उसने बुद्ध से कहा, दिन में तो ठीक है, लेकिन रात में शमशान में रहना खतरनाक है। बुद्ध ने कहा, कैसा खतरा? व्यक्ति ने कहा, वहाँ भूत प्रेत होंगे, वह मुझे पकड़ लेगा। बुद्ध ने कहा, क्या तुमने भूत प्रेत देखे हैं? व्यक्ति ने कहा, नहीं, मैंने सुना है और कुछ लोगों को देखा है जिसमें भूत आ जाते हैं, वह अजीब अजीब हरकतें करते हैं। तब बुद्ध ने कहा, तो तुम्हारे पास ये सुनहरा अवसर है ये जानने का कि भूत प्रेत होते हैं या नहीं। तुम वहाँ एक रात गुजारो और फिर विश्लेषण करके बताना कि भूत प्रेत होते हैं या नहीं। अगर तुम्हें वह मिल गया तो तुम उसका विश्लेषण करना कि वह कैसे होते हैं, और अगर नहीं मिले तो तुम यह भी जान जाओगे कि वह नहीं होते। तुम घबराना मत, वहाँ जो भी घटना होगी तुम मुझे आकर बताना। व्यक्ति ने कहा, ठीक है गुरुदेव, अगर आप कहते हैं तो एक पूरा दिन और रात मैं शमशान में गुजार लूँगा। बुद्ध ने कहा, ठीक है, अभी तुम आश्रम में आराम करो और कल सुबह ही शमशान के लिए निकल जाना। बुद्ध ने अपने 4 शिष्यों को कहा कि यह व्यक्ति कल शमशान जाएगा। तुम उसके पीछे जाना और उस पर नज़र रखना, उसका ध्यान रखना, पर याद रहे उसे ये पता ना चले कि तुम उनके पीछे गए हो। अगले दिन वह व्यक्ति बुद्ध के पास गए और बोले, जैसे आपने कहा था, मैं शमशान के लिए निकल रहा हूँ। बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा, ठीक है, अब तुम जा सकते हो। वह व्यक्ति शमशान गया। अगले दिन वह व्यक्ति बुद्ध के पास आया। बुद्ध उसे देख मुस्कुराए और बोले कि तुमने एक पूरा दिन वहाँ गुजारा, तुमने क्या देखा और सीखा?
व्यक्ति ने कहा, मैं वहाँ सुबह सुबह गया। कुछ देर बाद मैंने देखा कि कुछ लोग एक अर्थी लेकर आ रहे थे। कुछ लोग सामान्य थे, कुछ लोग बेहद खुश थे। वह कह रहे थे कि उस व्यक्ति ने अच्छे कर्म किए हैं, यह बहुत किस्मत वाला है। उस बुजुर्ग के बेटे ने अपने पिता की चिता को अग्नि दी। कुछ देर वहाँ खड़ा रहा। उसके बाद एक एक करके सब लोग आने लगे। थोड़ी देर बाद वह 2 और अर्थी आई, जिसमें एक अर्थी किसी अमीर व्यक्ति की थी जो बहुत सजी धजी थी। उसमें बहुत सारे लोग थे, जबकि दूसरी किसी गरीब व्यक्ति की थी जो बेहद साधारण थी। उसमें कुछ ही लोग थे। अमीर व्यक्ति की चिता चंदन की लकड़ी पर जलाई गई, जबकि और गरीब व्यक्ति की साधारण लकड़ी से। पहले अमीर व्यक्ति की चिता को जलाया गया क्योंकि वह अमीर था, जबकि बाद में गरीब व्यक्ति की। थोड़ी देर बाद दोनों व्यक्ति की चिता को जला दिया गया। उसके बाद सभी लोग वहाँ से चले गए, लेकिन मैं वहीं खड़े उसे देख रहा था। बुद्ध ने कहा, तुमने उनकी चिता को देखकर क्या समझा? व्यक्ति ने कहा, बुद्ध, दोनों की चिता एक समान थी। दोनों का शरीर उस चिता में जल भी एक समान रहे थे। उसके बाद दोनों उसमें जल गए। अंत में जो बचा वह भी एक जैसे ही था, उसमें कुछ अलग नहीं था। हे बुद्ध, उसके बाद वहाँ एक स्त्री की अर्थी आई। उस स्त्री का पति बेहद दुखी था और वहाँ आए सभी लोग भी काफ़ी दुखी थे। वह सभी उसके पति को सांत्वना दे रहे थे। हे बुद्ध, मैंने देखा कि बहुत लोग काफ़ी ज्ञानी थे। वह ज्ञान की बातें कर रहे थे। वह सब महाज्ञानी कह रहे थे कि यहाँ तो एक दिन सबको आना ही है। जीवन हमें ज्ञानता और परोपकार से जीना चाहिए। किसी को भी कष्ट नहीं देना चाहिए। धन के पीछे हमें भागकर कुछ नहीं होता। अंत में हम सबको एक दिन शमशान में ही जाना होता है। उसके बाद वहाँ कोई नहीं आया और मैं पूरा रात वहीं पर रहा और अगली सुबह आपके पास आ गया। बुद्ध ने पूछा, क्या तुमने वहाँ कोई भूत प्रेत देखा? व्यक्ति ने कहा, नहीं, मुझे वहाँ कोई भूत प्रेत नहीं दिखा। पूरी रात मैं अपने आप से डरता रहा, पत्तों से डरता रहा, जानवरों की आवाज़ों से डरता रहा, लेकिन पूरी रात में मुझे कोई भूत प्रेत नज़र नहीं आया। बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा, ठीक है, अब तुम जाओ और आश्रम में आराम करो। कल फिर एक दिन और रात के लिए तुम्हें शमशान में जाना होगा। वह व्यक्ति यह सुन बोला, आप कैसे बात कर रहे हो? आपके कहने पर आज मैं पूरा दिन वहाँ रुका। वह समय मैंने कैसे काटा है मैं ही जानता हूँ। अब मैं दोबारा वहाँ नहीं जाऊँगा। बुद्ध ने कहा, देखो, जो खास चीज़ तुम्हें वहाँ जाकर मिलनी है वह तुम्हें अभी तक नहीं मिली। तुम एक दिन और वहाँ रुको, तुम्हें वह अवश्य मिल जाएगी। व्यक्ति कहता है, ठीक है, मैं आपके कहने से एक और बार चला जाता हूँ। यह कहकर व्यक्ति आश्रम में जाकर आराम करने लगा। अगले दिन वह व्यक्ति फिर बुद्ध का आशीर्वाद लेकर वहाँ से शमशान के लिए चल गया। एक पूरा दिन बिताकर वह अगले दिन फिर बुद्ध के पास आया। बुद्ध ने पूछा, तो तुम्हें वह चीज़ मिली? व्यक्ति ने कहा, हाँ, मुझे वह मिला। बुद्ध ने पूछा, तो बताओ तुम्हें क्या मिला? व्यक्ति ने कहा, मैंने देखा कि कुछ लोग शाम को मुझे अर्थी पर लेके आ रहे थे। मेरे पीछे कुछ 15-20 लोग चले आ रहे हैं और मुझे 4 कंधों पर उठा रखा है। मेरे पिता आगे आगे चल रहे हैं। कुछ लोग मेरे ऊपर फूल फेंक रहे हैं और मेरे कुछ रिश्तेदार मेरे पीछे चल रहे हैं। वह लोग बेहद दुखी हैं। मेरे पिता और भाई भी बेहद दुखी हैं। कुछ उन्हीं में से दुखी होने का नाटक कर रहे हैं, तो कुछ लोग मेरे पिता को सांत्वना दे रहे हैं। वहीं दूर खड़ा मेरा भाई बेहद दुखी है। कुछ लोग उसे सांत्वना देकर बोल रहे हैं, तुम ही अब सबके इकलौते वारिस हो। कुछ लोग कह रहे, ये गलत हुआ।
वह लड़का तो जवान था, अभी तो उसने कुछ देखा भी नहीं था और उसके साथ ऐसी घटना हो गई। तभी मुझे अर्थी पर लिटा दिया गया और सारा क्रियाक्रम किया जाने लगा। मैं यह सब अर्थी पर लेटा देख रहा था। मैंने उस अर्थी से उठना चाहा, लेकिन मैं उठ नहीं सका। मैं सांस लेना चाहता था, लेकिन सांस नहीं ले पा रहा था, क्योंकि मेरे अंदर सांस नहीं थी। मैं अपने पिता को गले लगाना चाहता था, लेकिन मैं उठ नहीं सकता था। मैं अपने भाई को गले लगाना चाहता था, उसे कहना चाहता था कि तुम माता पिता का ध्यान रखना। मैं बस लेटा देख रहा था, कुछ कह नहीं सकता था। उसके बाद मेरी चिता पर लकड़ियाँ सजाई जा रही थी। मेरा मुंह भी ढक दिया गया। मुझे अब उस चद्दर के पार कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। फिर उसके बाद मुझे गर्मी महसूस होने लगी। फिर मैंने देखा कि मुझे जलाया जा रहा है। मेरे हाथ पैर जलने लग रहे हैं। मेरी हड्डियां, खाल सब जलने लग रहा था। धीरे धीरे अग्नि और ज़्यादा बढ़ गई थी। मैं वहाँ से उठना चाहता था। मेरा दम घुट रहा था। मैं सांस लेना चाहता था, लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं कर पा रहा था। मैं उस अग्नि में पूरी तरह खो गया। मैं पूरी रात खुद को ऐसा ही जलते देख रहा। मैंने देखा कि अंतिम रूप से मेरे पास केवल मेरी राख ही बची हुई है। उस पूरी रात ना तो मैं डरा, ना ही मुझे डर का एहसास हुआ। पता नहीं कहाँ मैं पूरी रात खोया हुआ था, और सुबह होते ही मैं आपके पास आ गया। बुद्ध मुस्कुराए और बोले कि अब तुम संघ में शामिल हो सकते हो, और वास्तव में ध्यान और ज्ञान होने के लिए ध्यान का बीज अंदर होना जरूरी है। बीज तुम्हें वहाँ कल रात को मिल गया, जब तुमने जाना कि वह सब कुछ नश्वर है। इस दुनिया में सभी व्यक्ति शमशान में जाने के बाद ये तो देख लेते हैं कि सभी को वहाँ जाना है, लेकिन जैसे ही वहाँ से बाहर निकलते हैं, वहाँ सब कुछ भूल जाते हैं और फिर अपनी ज़िंदगी वैसे ही जीते हैं, जैसे ही कर्म करते हैं, जैसे अधर्म करते हैं, वैसे ही लालच करते हैं, क्रूरता दिखाते हैं, और जैसे ही शमशान में जाते हैं सब धार्मिक हो जाते हैं। पहली बार जब तुम शमशान में गए तो तुम भी उन्हीं ज्ञानी व्यक्तियों की तरह थे, जैसे कि वह सभी महाज्ञानी व्यक्ति आए थे। और जैसे ही तुम दोबारा वहाँ गए और आज वापस आए हो तो तुम्हारे अंदर भी ज्ञान का बीज उत्पन्न हो गया है। हम तब तक जीवन को नहीं समझ सकते जब तक हम मृत्यु को नहीं जानते। जो व्यक्ति बीमार है वही स्वास्थ्य के महत्व को समझ सकता है। जो ध्यान का बीज तुमने कल रात को पाया, अब उसे लक्ष्य बनाना है, और ऐसा विशाल लक्ष्य तुम्हारे अंदर उत्पन्न होगा जो सभी को ध्यान की छांव से परिपूर्ण होगा। एक बेहतर जिंदगी जीने के लिए यह स्वीकार करना जरूरी है कि सब कुछ हर किसी को नहीं मिलता। लोग कहते हैं कि माफ़ कर देना चाहिए, मगर इंसान की गलतियां माफ़ की जाती है, चालाकियां नहीं। ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लोगों की तो आदत होती है सामने सलाम और पीठ पीछे बदनाम करने की। जीवन में सख्त होना भी ज़रूरी है। लोग भी जानते समंदर खारा अगर नहीं होता। उन लोगों को कभी ना भूले जिन्होंने आपका साथ तब दिया जब आपके पास कोई नहीं था। सारी उम्र तो किसी ने जीने की वजह नहीं पूछी, लेकिन मौत वाले दिन सबने पूछा कि कैसा मरा। खुद की नज़र में अपना किरदार साफ रख। दुनिया क्या कहती है बेवजह इस पर ध्यान ना रख। केवल पैसों से आदमी धनवान नहीं होता। असली धनवान वह जिसके पास असली सोच, मधुर व्यवहार और सुंदर विचार होते हैं। कभी किसी की भावनाओं के साथ मत खेलो। हो सकता है आप यह खेल जीत जाए, पर यह पक्का है कि उस इंसान से आप हमेशा के लिए हार जाओगे। आप कितने भी अच्छे इंसान क्यों ना हो, आप हमेशा किसी की कहानी में बुरे जरूर होते हैं। वक्त भी हैरान है कि इतना जल्दी मैं भी नहीं बदलता।
जितना जल्दी अब लोग बदल रहे हैं। कोई तराजू नहीं होता रिश्तों को बदलने के लिए। परवाह बताती है कि ख्याल का पलड़ा कितना भारी है। किसी भी व्यक्ति की सहनशीलता एक खींची हुई रबड़ की तरह होती है। एक सीमा से ज़्यादा खींचे जाने पर उसका टूटने का तय है। इतिहास कहता है कि कल सुख था, विज्ञान कहता है कि कल सुख होगा, लेकिन धर्म कहता है कि अगर मन सच्चा और दिल अच्छा है तो हर रोज सुख होगा। आदत थी मेरी सबसे हंसकर बोलना, मेरा शौक ही मुझे बदनाम कर गया। एक झूठ 100 झूठ बुलवाएगा, परंतु तुम सच बोलना, क्योंकि समझने वाला समझ जाएगा। तारीफों के मोहताज नहीं होते सच्चे लोग, क्योंकि असली फूलों पर कभी इत्र नहीं लगाया जाता। कोई तुम्हारे लिए दरवाज़ा बंद कर दे तो उसे एहसास दिलवा दो कि कुंडी दोनों तरफ से होती है। जो बुरा लगे उसे त्याग दो, फिर चाहे वह विचार हो, कर्म हो या मनुष्य। डल जाती है हर चीज़ अपने वक्त पर, बस एक प्यार है जो कभी बूढ़ा नहीं होता। जीवन में ज़्यादा रिश्ते होना ज़रूरी नहीं है, पर जो रिश्ते हैं उनमें जीवन होना ज़रूरी है। सच के लिए लड़ने का हुनर सीख लो, क्योंकि कुछ सांपों के डर से जंगल छोड़कर नहीं जाते। यह जिंदगी है। पीठ पीछे छुरा मारने वाले को निर्दोष और भरोसा करने वालों को दोस्ती मानते हैं। बुद्ध के संग सबके लिए खुले रहते थे, सब उनके शिष्य बनना चाहते थे। कुछ लोगों को तो बुद्ध सीधे अपने संग में शामिल कर लेते थे, तो कुछ को कहते थे तुम एक दिन रात के लिए शमशान में जाकर रहो। इसी प्रकार एक व्यक्ति बुद्ध के पास आए और कहा, मुझे आप अपना शिष्य बनाएं। बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा, तुम्हें मेरा शिष्य बनने के लिए एक दिन पूरा श्मशान में बिताना होगा, और तुम वहाँ जो कुछ भी सीखोगे मुझे आकर बताना, उसके बाद ही तुम संघ में शामिल हो पाओगे। वह व्यक्ति यह सुनकर घबरा गया। उसने बुद्ध से कहा, दिन में तो ठीक है, लेकिन रात में श्मशान में रहना खतरनाक है। बुद्ध ने कहा, कैसा खतरा? व्यक्ति ने कहा, वह भूत प्रेत होंगे, वह मुझे पकड़ लेगा। बुद्ध ने कहा, क्या तुमने भूत प्रेत देखे हैं? व्यक्ति ने कहा, नहीं, पर मैंने सुना है और कुछ लोगों को देखा है जिसमें भूत आ जाते हैं, वह अजीब अजीब हरकतें करते हैं। तब बुद्ध ने कहा, तो तुम्हारे पास ये सुनहरा अवसर है ये जानने का भी भूत प्रेत होते हैं या नहीं। तुम वहाँ एक रात गुजारो और फिर विश्लेषण करके बताना भूत प्रेत होते हैं या नहीं। अगर तुम्हें वह मिल गया तो तुम उनका विश्लेषण करना कि वह कैसे होते हैं, और अगर नहीं मिले तो तुम यह भी जान जाओगे कि वह नहीं होते। तुम घबराना मत, वहाँ जो भी घटना होगी तुम मुझे आकर बताना। व्यक्ति ने कहा, ठीक है गुरुदेव, अगर आप कहते हैं तो एक पूरा दिन और रात मैं शमशान में गुजार लूँगा। बुद्ध ने कहा, ठीक है, अभी तुम आश्रम में आराम करो और कल सुबह ही शमशान के लिए निकल जाना। बुद्ध ने अपने 4 शिष्यों को कहा कि ये व्यक्ति कल शमशान जाएगा। तुम उसके पीछे जाना और उन पर नज़र रखना, उसका ध्यान रखना, पर याद रहे उसे ये पता ना चले कि तुम उनके पीछे गए हो। अगले दिन वह व्यक्ति बुद्ध के पास गया और बोला, जैसे आपने कहा था, मैं शमशान के लिए निकल रहा हूँ। बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा, ठीक है, अब तुम जा सकते हो। जीवन में हम जैसे करेंगे वैसा ही लौटकर हमारे पास आएगा। यह बात अगर हम याद रखें तो कितनी ही गुनाहों से बच जाएंगे। एक औरत थी, वह अपने परिवार के लिए जब भी खाना बनाती तो एक रोटी वहाँ से गुजरने वाले किसी भूखे के लिए बनाती। वो रोटी को रोज आंगन की चोटी मुंडेर पर रख देती ताकि कोई भी उसे ले जा सके। एक कुबड़ा रोज वहाँ से गुजरता और उस रोटी को ले जाता। वहाँ उस रोटी के लिए उस औरत को धन्यवाद नहीं देता, बस कुछ ना कुछ बड़बड़ाता जाता। वह हमेशा यही बड़बड़ाता।
जो तुम बुरा करोगे वो तुम्हारे साथ रहेगा। जो तुम अच्छा करोगे वो तुम तक लौट के आएगा, जरूर आएगा। दिन गुजरते गए, यह सिलसिला यूं ही चलता रहा। एक दिन उसकी उस बात से तंग आकर वो औरत सोचने लगी, कितना अजीब आदमी है। एक शब्द तो धन्यवाद देता नहीं, ना जाने क्या क्या बड़बड़ाता है। रोज की तरह वह कुबड़ा फिर आया, रोटी उठाया, फिर वही दोहराया। जो तुम बुरा करोगे वो तुम्हारा साथ रहेगा। जो तुम अच्छा करोगे वो तुम तक लौट कर आएगा। आज उस औरत को बहुत गुस्सा आया। उसने कुबड़े से छुटकारा पाने की सोची। उस औरत ने उस रोटी में जहर मिला दिया जो मुंडे पर रखा करती थी। जैसे ही उसने जहर मिली रोटी मुंडेर पर रखी तो उस औरत के हाथ कँपने लगे। उसने खुद को धिक्कारा, हे ईश्वर, ये मेरे हाथों आज क्या होने वाला था। उसने तुरंत वो रोटी जलते चूल्हे के आग में डाल दी। फिर उसने ताज़ा रोटी बनाई और रोज की तरह मुंडेर पर रख दी। कुबड़ा व्यक्ति फिर आया, मुंडेर से रोटी लेकर फिर बड़बड़ाया, जो तुम बुरा करोगे वो तुम्हारे साथ रहेगा। जो तुम अच्छा करोगे वो तुम तक लौट के आएगा, जरूर आएगा। वो बेचारा कुबड़ा क्या जाने इस औरत के दिमाग में आज क्या चल रहा है। इस औरत का एक छोटा बेटा था जो परदेश में रहता था। महीने गुजर गए थे, उसकी कोई खबर नहीं थी। ये औरत सदा अपने बेटे की सलामती की और वापसी की दुआ मांगा करती थी। एक शाम दरवाजे पर दस्तक हुई। औरत ने दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा खोलते ही वह स्तंभ हो रह गई। उसका बेटा उसके सामने खड़ा था, एकदम पतला दुबला, फटे हुए कपड़े, हाल बेहाल था। माँ ने घबराकर पूछा, ये तुझे क्या हुआ मेरे बच्चे? बेटे ने जवाब दिया, माँ बस तू इसे चमत्कार ही समझो कि मैं जिंदा हूँ और तुम्हारे सामने हूँ। मैं भूख से कई दिनों से बेहाल था। जब यहाँ से सिर्फ 1 मील की दूरी पर था तो चक्कर खाकर गिर गया। मैं तो मर ही गया होता अगर एक कुबड़ा मुझे रोटी ना खिलाता। जैसे ही माँ ने सुना कि एक कुबड़ा उसके बेटे को, तो उसका शरीर पीला पड़ गया। मन ही मन सोचने लगी कि हे भगवान, आज ये मेरे हाथों ये क्या होने वाला था। उसके बाद उस कुबड़े के वाक्य उस माँ के कानों में गूंजने लगे, जो तुम बुरा करोगे वो तुम्हारे साथ रहेगा। जो तुम अच्छा करोगे वो तुम तक लौट कर आएगा, जरूर आएगा। नमस्ते दोस्तों। एक बेहतर ज़िंदगी जीने के लिए यह स्वीकार करना ज़रूरी है कि सब कुछ हर किसी को नहीं मिलता।
लोग कहते हैं कि माफ़ कर देना चाहिए, मगर इंसान की गलतियाँ माफ़ की जाती है, चालाकियाँ नहीं। ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लोगों की तो आदत होती है सामने सलाम और पीठ पीछे बदनाम करने की। जीवन में सख्त होना भी ज़रूरी है। लोग भी जानते समंदर खारा अगर नहीं होता। उन लोगों को कभी ना भूले जिन्होंने आपका साथ तब दिया जब आपके पास कोई नहीं था। सारी उम्र तो किसी ने जीने की वजह नहीं पूछी, लेकिन मौत वाले दिन सबने पूछा कि कैसा मरा। खुद की नज़र में अपना किरदार साफ रख। दुनिया क्या कहती है बेवजह इस पर ध्यान ना रख। केवल पैसों से आदमी धनवान नहीं होता। असली धनवान वह जिसके पास असली सोच, मधुर व्यवहार और सुंदर विचार होते हैं। कभी किसी की भावनाओं के साथ मत खेलो। हो सकता है आप यह खेल जीत जाए, पर यह पक्का है कि उस इंसान से आप हमेशा के लिए हार जाओगे। आप कितने भी अच्छे इंसान क्यों ना हो, आप हमेशा किसी की कहानी में बुरे जरूर होते हैं। वक्त भी हैरान है कि इतना जल्दी मैं भी नहीं बदलता जितना जल्दी अब लोग बदल रहे हैं। कोई तराजू नहीं होता रिश्तों को बदलने के लिए। परवाह बताती है कि ख्याल का पलड़ा कितना भारी है। किसी भी व्यक्ति की सहनशीलता एक खींची हुई रबड़ की तरह होती है। एक सीमा से ज़्यादा खींचे जाने पर उसका टूटने का तय है। इतिहास कहता है कि कल सुख था, विज्ञान कहता है कि कल सुख होगा, लेकिन धर्म कहता है कि अगर मन सच्चा और दिल अच्छा है तो हर रोज सुख होगा। आदत थी मेरी सबसे हंसकर बोलना, मेरा शौक ही मुझे बदनाम कर गया। एक झूठ 100 झूठ बुलवाएगा, परंतु तुम सच बोलना, क्योंकि समझने वाला समझ जाएगा। तारीफों के मोहताज नहीं होते सच्चे लोग, क्योंकि असली फूलों पर कभी इत्र नहीं लगाया जाता। कोई तुम्हारे लिए दरवाज़ा बंद कर दे तो उसे एहसास दिलवा दो कि कुंडी दोनों तरफ से होती है। जो बुरा लगे उसे त्याग दो, फिर चाहे वह विचार हो, कर्म हो या मनुष्य। डल जाती है हर चीज़ अपने वक्त पर। बस एक प्यार है जो कभी बूढ़ा नहीं होता। जीवन में ज़्यादा रिश्ते होना ज़रूरी नहीं है, पर जो रिश्ते हैं उनमें जीवन होना ज़रूरी है। सच के लिए लड़ने का हुनर सीख लो, क्योंकि कुछ सांपों के डर से जंगल छोड़कर नहीं जाते। यह जिंदगी है। पीठ पीछे छुरा मारने वाले को निर्दोष और भरोसा करने वालों को दोस्ती मानते हैं। बुद्ध के संग सबके लिए खुले रहते थे। सब उनके शिष्य बनना चाहते थे। कुछ लोगों को तो बुद्ध सीधे अपने संग में शामिल कर लेते थे, तो कुछ को कहते थे तुम एक दिन रात के लिए शमशान में जाकर रहो। इसी प्रकार एक व्यक्ति बुद्ध के पास आए और कहा, मुझे आप अपना शिष्य बनाएं। बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा, तुम्हें मेरा शिष्य बनने के लिए एक दिन पूरा शमशान में बिताना होगा, और तुम वहाँ जो कुछ भी सीखोगे मुझे आकर बताना। उसके बाद ही तुम संघ में शामिल हो पाओगे। वह व्यक्ति यह सुन घबरा गया। उसने बुद्ध से कहा, दिन में तो ठीक है, लेकिन रात में शमशान में रहना खतरनाक है। बुद्ध ने कहा, कैसा खतरा? व्यक्ति ने कहा, वहाँ भूत प्रेत होंगे, वह मुझे पकड़ लेगा। बुद्ध ने कहा, क्या तुमने भूत प्रेत देखे हैं? व्यक्ति ने कहा, नहीं, मैंने सुना है और कुछ लोगों को देखा है जिसमें भूत आ जाते हैं, वह अजीब अजीब हरकतें करते हैं। तब बुद्ध ने कहा, तो तुम्हारे पास ये सुनहरा अवसर है ये जानने का कि भूत प्रेत होते हैं या नहीं। तुम वहाँ एक रात गुजारो और फिर विश्लेषण करके बताना कि भूत प्रेत होते हैं या नहीं। अगर तुम्हें वह मिल गया तो तुम उसका विश्लेषण करना कि वह कैसे होते हैं, और अगर नहीं मिले तो तुम यह भी जान जाओगे कि वह नहीं होते। तुम घबराना मत, वहाँ जो भी घटना होगी तुम मुझे आकर बताना। व्यक्ति ने कहा, ठीक है गुरुदेव, अगर आप कहते हैं तो एक पूरा दिन और रात मैं शमशान में गुजार लूँगा। बुद्ध ने कहा, ठीक है, अभी तुम आश्रम में आराम करो और कल सुबह ही
शमशान के लिए निकल जाना। बुद्ध ने अपने 4 शिष्यों को कहा कि यह व्यक्ति कल शमशान जाएगा। तुम उसके पीछे जाना और उस पर नज़र रखना, उसका ध्यान रखना, पर याद रहे उसे ये पता ना चले कि तुम उनके पीछे गए हो। अगले दिन वह व्यक्ति बुद्ध के पास गए और बोले, जैसे आपने कहा था मैं शमशान के लिए निकल रहा हूँ। बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा, ठीक है, अब तुम जा सकते हो। वह व्यक्ति शमशान गया। अगले दिन वह व्यक्ति बुद्ध के पास आया। बुद्ध उसे देख मुस्कुराए और बोले कि तुमने एक पूरा दिन वहाँ गुजारा, तुमने क्या देखा और सीखा? व्यक्ति ने कहा, मैं वहाँ सुबह सुबह गया। कुछ देर बाद मैंने देखा कि कुछ लोग एक अर्थी लेकर आ रहे थे, कुछ लोग सामान्य थे, कुछ लोग बेहद खुश थे। वह कह रहे थे कि उस व्यक्ति ने अच्छे कर्म किए हैं, यह बहुत किस्मत वाला है। उस बुजुर्ग के बेटे ने अपने पिता की चिता को अग्नि दी। कुछ देर वहाँ खड़ा रहा, उसके बाद एक एक करके सब लोग आने लगे। थोड़ी देर बाद वहाँ 2 और अर्थी आई, जिसमें एक अर्थी किसी अमीर व्यक्ति की थी जो बहुत सजी धजी थी। उसमें बहुत सारे लोग थे, जबकि दूसरी किसी गरीब व्यक्ति की थी जो बेहद साधारण थी, उसमें कुछ ही लोग थे। अमीर व्यक्ति की चिता चंदन की लकड़ी पर जलाई गई, जबकि और गरीब व्यक्ति की साधारण लकड़ी से। पहले अमीर व्यक्ति की चिता को जलाया गया क्योंकि वह अमीर था, जबकि बाद में गरीब व्यक्ति की। थोड़ी देर बाद दोनों व्यक्ति की चिता को जला दिया गया। उसके बाद सभी लोग वहाँ से चले गए, लेकिन मैं वहीं खड़े उसे देख रहा था। बुद्ध ने कहा, तुमने उनकी चिता को देखकर क्या समझा? व्यक्ति ने कहा, बुद्ध, दोनों की चिता एक समान थी। दोनों का शरीर उस चिता में जल भी एक समान रहे थे। उसके बाद दोनों उसमें जल गए। अंत में जो बचा वह भी एक जैसे ही था, उसमें कुछ अलग नहीं था। हे बुद्ध, उसके बाद वहाँ एक स्त्री की अर्थी आई। उस स्त्री का पति बेहद दुखी था और वहाँ आए सभी लोग भी काफ़ी दुखी थे। वह सभी उसके पति को सांत्वना दे रहे थे। हे बुद्ध, मैंने देखा कि बहुत लोग काफ़ी ज्ञानी थे, वह ज्ञान की बातें कर रहे थे। वह सब महाज्ञानी कह रहे थे कि यहाँ तो एक दिन सबको आना ही है। जीवन हमें ज्ञानता और परोपकार से जीना चाहिए, किसी को भी कष्ट नहीं देना चाहिए। धन के पीछे हमें भागकर कुछ नहीं होता। अंत में हम सबको एक दिन शमशान में ही जाना होता है। उसके बाद वहाँ कोई नहीं आया और मैं पूरा रात वहीं पर रहा और अगली सुबह आपके पास आ गया। बुद्ध ने पूछा, क्या तुमने वहाँ कोई भूत प्रेत देखा? व्यक्ति ने कहा, नहीं, मुझे वहाँ कोई भूत प्रेत नहीं दिखा। पूरी रात मैं अपने आप से डरता रहा, पत्तों से डरता रहा, जानवरों की आवाज़ों से डरता रहा, लेकिन पूरी रात में मुझे कोई भूत प्रेत नज़र नहीं आया। बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा, ठीक है, अब तुम जाओ और आश्रम में आराम करो। कल फिर एक दिन और रात के लिए तुम्हें शमशान में जाना होगा। वह व्यक्ति यह सुन बोला, आप कैसे बात कर रहे हो? आपके कहने पर आज मैं पूरा दिन वहाँ रुका। वह समय मैंने कैसे काटा है मैं ही जानता हूँ। अब मैं दोबारा वहाँ नहीं जाऊँगा। बुद्ध ने कहा, देखो, जो खास चीज़ तुम्हें वहाँ जाकर मिलनी है वह तुम्हें अभी तक नहीं मिली। तुम एक दिन और वहाँ रुको, तुम्हें वह अवश्य मिल जाएगी। व्यक्ति कहता है, ठीक है, मैं आपके कहने से एक और बार चला जाता हूँ। यह कहकर व्यक्ति आश्रम में जाकर आराम करने लगा। अगले दिन वह व्यक्ति फिर बुद्ध का आशीर्वाद लेकर वहाँ से शमशान के लिए चल गया। एक पूरा दिन बिताकर वह अगले दिन फिर बुद्ध के पास आया। बुद्ध ने पूछा, तो तुम्हें वह चीज़ मिली? व्यक्ति ने कहा, हाँ, मुझे वह मिला। बुद्ध ने पूछा, तो बताओ तुम्हें क्या मिला? व्यक्ति ने कहा, मैंने देखा कि कुछ लोग शाम को मुझे अर्थी पर लेके आ रहे थे।
मेरे पीछे कुछ 15-20 लोग चले आ रहे हैं और मुझे 4 कंधों पर उठा रखा है। मेरे पिता आगे आगे चल रहे हैं। कुछ लोग मेरे ऊपर फूल फेंक रहे हैं और मेरे कुछ रिश्तेदार मेरे पीछे चल रहे हैं। वह लोग बेहद दुखी हैं। मेरे पिता और भाई भी बेहद दुखी हैं। कुछ उन्हीं में से दुखी होने का नाटक कर रहे हैं तो कुछ लोग मेरे पिता को सांत्वना दे रहे हैं। वहीं दूर खड़ा मेरा भाई बेहद दुखी है। कुछ लोग उसे सांत्वना देकर बोल रहे हैं, तुम ही अब सबके इकलौते वारिस हो। कुछ लोग कह रहे, ये गलत हुआ। वह लड़का तो जवान था, अभी तो उसने कुछ देखा भी नहीं था और उसके साथ ऐसी घटना हो गई। तभी मुझे अर्थी पर लिटा दिया गया और सारा क्रियाक्रम किया जाने लगा। मैं यह सब अर्थी पर लेटा देख रहा था। मैंने उस अर्थी से उठना चाहा, लेकिन मैं उठ नहीं सका। मैं सांस लेना चाहता था, लेकिन सांस नहीं ले पा रहा था, क्योंकि मेरे अंदर सांस नहीं थी। मैं अपने पिता को गले लगाना चाहता था, लेकिन मैं उठ नहीं सकता था। मैं अपने भाई को गले लगाना चाहता था। उसे कहना चाहता था कि तुम माता पिता का ध्यान रखना। मैं बस लेटा देख रहा था, कुछ कह नहीं सकता था। उसके बाद मेरी चिता पर लकड़ियाँ सजाई जा रही थी। मेरा मुंह भी ढक दिया गया। मुझे अब उस चद्दर के पार कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। फिर उसके बाद मुझे गर्मी महसूस होने लगी। फिर मैंने देखा कि मुझे जलाया जा रहा है। मेरे हाथ पैर जलने लग रहे हैं। मेरी हड्डियां, खाल सब जलने लग रहा था। धीरे धीरे अग्नि और ज़्यादा बढ़ गई थी। मैं वहाँ से उठना चाहता था। मेरा दम घुट रहा था। मैं सांस लेना चाहता था, लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं कर पा रहा था। मैं उस अग्नि में पूरी तरह खो गया। मैं पूरी रात खुद को ऐसा ही जलते देख रहा। मैंने देखा कि अंतिम रूप से मेरे पास केवल मेरी राख ही बची हुई है। उस पूरी रात ना तो मैं डरा, ना ही मुझे डर का एहसास हुआ। पता नहीं कहाँ मैं पूरी रात खोया हुआ था और सुबह होते ही मैं आपके पास आ गया। बुद्ध मुस्कुराए और बोले कि अब तुम संघ में शामिल हो सकते हो, और वास्तव में ध्यान और ज्ञान होने के लिए ध्यान का बीज अंदर होना जरूरी है। बीज तुम्हें वहाँ कल रात को मिल गया, जब तुमने जाना कि वह सब कुछ नश्वर है। इस दुनिया में सभी व्यक्ति शमशान में जाने के बाद ये तो देख लेते हैं कि सभी को वहाँ जाना है, लेकिन जैसे ही वहाँ से बाहर निकलते हैं, वहाँ सब कुछ भूल जाते हैं और फिर अपनी ज़िंदगी वैसे ही जीते हैं, जैसे ही कर्म करते हैं, जैसे अधर्म करते हैं, वैसे ही लालच करते हैं, क्रूरता दिखाते हैं, और जैसे ही शमशान में जाते हैं सब धार्मिक हो जाते हैं। पहली बार जब तुम शमशान में गए तो तुम भी उन्हीं ज्ञानी व्यक्तियों की तरह थे, जैसे कि वह सभी महाज्ञानी व्यक्ति आए थे। और जैसे ही तुम दोबारा वहाँ गए और आज वापस आए हो तो तुम्हारे अंदर भी ज्ञान का बीज उत्पन्न हो गया है। हम तब तक जीवन को नहीं समझ सकते जब तक हम मृत्यु को नहीं जानते। जो व्यक्ति बीमार है वही स्वास्थ्य के महत्व को समझ सकता है। जो ध्यान का बीज तुमने कल रात को पाया, अब उसे लक्ष्य बनाना है और ऐसा विशाल लक्ष्य तुम्हारे अंदर उत्पन्न होगा जो सभी को ध्यान की छांव से परिपूर्ण होगा। समय यही सिखाता है कि जिंदगी किसी का इंतजार नहीं करती और ना ही किसी के लिए रुकती है। कोई नहीं देगा तेरा साथ, यह तुझे लड़ना भी खुद है और संभलना भी खुद है। सिर्फ एक वादा अपने आप से जिंदगी भर निभाना, जहाँ तुम गलत ना हो वहाँ सर मत झुकाना। उस आज्ञा का पालन कभी मत करना जो आपके भीतर से ना आती हो। जब तक किसी बात की पूरी जानकारी ना हो तब तक मौन ही रहना उत्तम है, क्योंकि अधूरा सत्य पूरे झूठ से कई गुना ज़्यादा खतरनाक होता है।
जो अपना ना हुआ उस पर कभी हक ना जताना, और जो समझ ना सके उसे कभी दुख ना बताना। जीवन एक प्रतिध्वनि है, जो आप जीवन को देते हैं सब कुछ वापस आता है। अच्छा बुरा झूठ सच सब कुछ। इसलिए आप दुनिया को आप अच्छा देने का प्रयास करें, फिर निश्चित ही सबसे अच्छा आपके पास आएगा। आप हर किसी के लिए महत्वपूर्ण नहीं हो सकते, इसका अर्थ ये नहीं है कि आप व्यर्थ हैं। जीवन में इतने व्यस्त हो जाए कि पछतावा दुख नफरत डर के लिए समय ही ना बचे। याद रखिए, जीवन में खाली व्यक्ति ही सबसे ज़्यादा दुखी होता है। तुम्हारे दुख का कारण तुम हो, तुम्हारे सुख का कारण भी तुम हो, और दूसरों को दुख देने से तुम कभी सुख ना पाओगे, दूसरों को सताने से कभी उत्सव ना बना पाओगे। जीवन में अगर हम दूसरों की सफलता को स्वीकार नहीं करते तो वह ईश्वर्य बन जाती है, और अगर स्वीकार कर ले तो वही प्रेरणा बन जाती है। जिस दिन हम यह समझ जाएंगे कि सामने वाला गलत नहीं है, सिर्फ उसकी सोच हमसे अलग है, उस दिन जीवन के सब कुछ समाप्त हो जाएगा। हर बार इंसान बुरा नहीं होता, कभी कभी उसका वक्त बुरा होता है। किसी को गलत समझने से पहले उसका हालत को समझो। कभी कभी शब्द और सोच भी दूरियां बढ़ा देती है, क्योंकि कभी हम समझ नहीं पाते और कभी कभी हम समझा नहीं पाते। अकेली सुई की फितरत सिर्फ चुभने की होती है, मगर धागे के साथ मिलते ही उसकी फितरत बदलकर एक दूसरे को मिलने की हो जाती है। अच्छी संगत का हमारे जीवन पर यही प्रभाव होता है। पैसा वही है जो पास में है, ताकत वही है जो हाथ में है, और अपने वही है जो साथ में है। अभिमान को आने मत दो, स्वाभिमान को जाने मत दो, क्योंकि अभिमान आपको उठने नहीं देगा और स्वाभिमान कभी गिरने नहीं देगा। क्रोध तब पुण्य बन जाता है जब वह धर्म और मर्यादा के लिए किया जाए। एक बेहतर जिंदगी जीने के लिए यह स्वीकार करना जरूरी है कि सब कुछ हर किसी को नहीं मिलता। लोग कहते हैं कि माफ़ कर देना चाहिए, मगर इंसान की गलतियाँ माफ़ की जाती है, चालाकियाँ नहीं। ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लोगों की तो आदत होती है सामने सलाम और पीठ पीछे बदनाम करने की। जीवन में सख्त होना भी ज़रूरी है। लोग भी जानते समंदर खारा अगर नहीं होता। उन लोगों को कभी ना भूले जिन्होंने आपका साथ तब दिया जब आपके पास कोई नहीं था। सारी उम्र तो किसी ने जीने की वजह नहीं पूछी, लेकिन मौत वाले दिन सबने पूछा कि कैसा मरा। खुद की नज़र में अपना किरदार साफ रख। दुनिया क्या कहती है बेवजह इस पर ध्यान ना रख। केवल पैसों से आदमी धनवान नहीं होता, असली धनवान वह जिसके पास असली सोच, मधुर व्यवहार और सुंदर विचार होते हैं। कभी किसी की भावनाओं के साथ मत खेलो। हो सकता है आप यह खेल जीत जाए, पर यह पक्का है कि उस इंसान से आप हमेशा के लिए हार जाओगे। आप कितने भी अच्छे इंसान क्यों ना हो, आप हमेशा किसी की कहानी में बुरे जरूर होते हैं। वक्त भी हैरान है कि इतना जल्दी मैं भी नहीं बदलता जितना जल्दी अब लोग बदल रहे हैं। कोई तराजू नहीं होता रिश्तों को बदलने के लिए, परवाह बताती है कि ख्याल का पलड़ा कितना भारी है। किसी भी व्यक्ति की सहनशीलता एक खींची हुई रबड़ की तरह होती है। एक सीमा से ज़्यादा खींचे जाने पर उसका टूटने का तय है। इतिहास कहता है कि कल सुख था, विज्ञान कहता है कि कल सुख होगा, लेकिन धर्म कहता है कि अगर मन सच्चा और दिल अच्छा है तो हर रोज सुख होगा। आदत थी मेरी सबसे हंसकर बोलना, मेरा शौक ही मुझे बदनाम कर गया। एक झूठ 100 झूठ बुलवाएगा, परंतु तुम सच बोलना, क्योंकि समझने वाला समझ जाएगा। तारीफों के मोहताज नहीं होते सच्चे लोग, क्योंकि असली फूलों पर कभी इत्र नहीं लगाया जाता। कोई तुम्हारे लिए दरवाज़ा बंद कर दे तो उसे एहसास दिलवा दो कि कुंडी दोनों तरफ से होती है। जो बुरा लगे उसे त्याग दो, फिर चाहे वह विचार हो, कर्म हो या मनुष्य। डल जाती है हर चीज़ अपने वक्त पर, बस एक प्यार है जो कभी बूढ़ा नहीं होता।
जीवन में ज़्यादा रिश्ते होना ज़रूरी नहीं है, पर जो रिश्ते हैं उनमें जीवन होना ज़रूरी है। सच के लिए लड़ने का हुनर सीख लो, क्योंकि कुछ सांपों के डर से शेर जंगल छोड़कर नहीं जाते। यह जिंदगी है। पीठ पीछे छुरा मारने वाले को निर्दोष और भरोसा करने वालों को दोषी मानते हैं।